यहाँ पर इनके लेक्चर्स में एक गड़बड़ आई है। जो ये लोग रिकॉर्ड करते हैं, आपकी वाली क्लास तो सही जा रही है, लेकिन जो मेरी वीडियो एडिटिंग क्लास है ना, उनकी रिकॉर्डिंग जो गूगल मीट भी होती है, वो सिर्फ टेक्स्ट रिकॉर्ड हो रहा है। जो मैं बातें कर रहा हूँ उसका टेक्स्ट बन रहा है, जो बच्चे चैट करते हैं उसका टेक्स्ट बन रहा है, वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो। तो मैंने आज उनको पॉइंट आउट कर दिया। शुक्र है मैंने बैकअप में रिकॉर्डिंग लगाई थी, तो उनका कल भी क्लास बच गया, आज भी उनका पता नहीं कि क्या रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन मैंने अपनी रिकॉर्डिंग कर दी। एनी हाउ, मैंने सोचा ये था कि आज हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन हम इतना हाई जंप नहीं लेते, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर को हम एक्सप्लोर करते हैं और बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्रॉम ज़ीरो स्टार्ट होना है। तो इस मरतबा मैं ब्लेंडर में ही असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, वो करना है। बेशक जो मैं बना रहा हूँ सेम चीज़ बना लो, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा इसके साथ हाथ आदी करो। अब ईद भी आने वाली है, तो आपके पास ऑलमोस्ट एक दो हफ्ते, दो दो हफ्ते कम से कम है। तो चलो 3 दिन तो ईद के निकाल लो, बाकी जो दिन बचते हैं चलो एक हफ्ता पूरा निकाल लो, एक हफ्ता फिर भी बचता है, हैं? हाँ इसने तो ठीक है। तो यार वैसे ईद के बाद बारबेक्यू का कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हफ्ता होगा, तो एक हफ्ते में अपनी थोड़ी सी जो इसकी नेविगेशन है, और इसमें कौन सा टूल कहाँ पर पड़ा है, बेसिक मॉडलिंग जो भी है, उस पर थोड़ा सा अपना एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा उसको देखो कि क्या क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से हम प्रॉपर एक वो बनाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट चूज़ किया हुआ है, एक नया बबल आया हुआ है, बबल। मुझे उसकी पैकिंग बड़ी अच्छी लगी। मेरे बच्चे अक्सर खाते रहते हैं, तो मैंने कल उनका वो रैपर देखे, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो हमारे लिए बड़ी मज़ेदार चीज़ है, और हम उससे बड़ा मज़ेदार सा कमर्शियल बना सकते हैं, ठीक है। उसकी पैकिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसकी कलरिंग और ये चीज़ें। तो नेक्स्ट टाइम से हमने पूरा वो कमर्शियल बनाना है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं और लेट्स सी कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। अच्छा जी, मुझे क्यों मैसेज कर रहे हो मेरी जान, इनको करो। ओके जी। तो कल मैंने ये पूरा इसका एक्सप्लोरेशन कराई थी इंटरफेस का, और आज हम डायरेक्टली काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बनाना क्या है, आई थिंक मैंने डेस्कटॉप पर उसकी एक फ़ोटो रखी थी। हमने आज ये वाली चीज़ बनानी है, ठीक है, एज इट इज़ ही बनानी है। तो है बहुत सिंपल, लेकिन इसमें जो टूल्स यूज़ होते हैं उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे करना है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। और ब्लेंडर की शुरुआत के लिए पहले दिन में ये वाला मॉडल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इजी भी है और ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो बॉक्स होता है ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं डिलीट कर दूँगा। और मैं अपनी एक शॉर्टकट कीज़ भी ऑन कर लेता हूँ। मेरे शॉर्टकट कीज़ क्यों नहीं हो गए? ये तो नया है। अच्छा, माउस का आ रहा है और कीबोर्ड का नहीं आ रहा, क्या हो सकता है? बस 1 मिनट दें, ठीक है।
यार चलो इसके बाद में चेक करेंगे, अभी मेरा टाइम ही वेस्ट हो रहा है। एनी हाउ शॉर्टकट कीज़ अब नहीं आ रही। अच्छा, मैंने वो बॉक्स को डिलीट कर दिया, ठीक है। और सबसे पहले ना हम एक स्फेयर बनाते हैं। स्फेयर समझते हो ना, गोल बॉल। तो अब मैं शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ करूँगा, वो भी सिखाऊंगा साथ साथ में, क्योंकि ब्लेंडर में अगर आप शॉर्टकट कीज़ से काम शुरू कर लो और उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। वैसे मैं ख़ुद शॉर्टकट कीज़ नहीं यूज़ करता, मैं हमेशा मेन्यूज़ ही यूज़ करता हूँ। अब मेन्यू से ये होता है कि आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है। शॉर्टकट कीज़ तो आप रट्टा लगा देते हो और फिर याद नहीं होता कि हम जैसे आफ्टर इफेक्ट्स ने चेंज कर दिया तो अब हमें वो ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो मैं हमेशा मेन्यूज़ यूज़ करता हूँ, लेकिन ब्लेंडर में मेन्यू भी समझो और साथ साथ में शॉर्टकट कीज़ भी समझो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर और हमारे पास ये ऐड का बटन है और मैं जाऊँगा मेश पे और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये यूवी स्फेयर पे क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास इस तरह का एक स्फेयर जो है वो आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये ब्लॉक ब्लॉक से, इनको हम पॉलीगन्स कहते हैं, ठीक है। मैं इसका कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अब देखो, कोई भी 3D मॉडल होता है ना, वो 3 किस्म की चीज़ों से बनता है: पॉइंट्स, एजेस और फेसेस। या पॉइंट्स को हम वर्टिस पे बोलते हैं, वर्टिसेस भी बोलते हैं, एजेस भी बोलते हैं, लाइंस भी बोलते हैं, लाइंस को हम एजेस भी बोलते हैं या लाइंस भी बोलते हैं, और फेसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरा समझाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हो सकता है, तो अगर किसी को एतराज़ है तो रहे, मैं क्या करूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं आपको दिखाता हूँ ना कि एक 3D ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, फॉर एग्जांपल एक स्फेयर है या कोई भी शेप है, तो वो कैसे बनता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 डॉट्स बना लूँ। एक मैंने ये डॉट बना लिया और यहाँ पर एक और डॉट बना लिया। ये 3D का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ कि 3D के अंदर काम कैसे होता है, ठीक है। तो आपके ख्याल में मुझे अगर इन दोनों डॉट्स को मिलाना हो तो मैं कैसे मिलाऊंगा, कोई आइडिया है? कैसे कनेक्ट करूंगा? लाइन से ना। तो मैं यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर 2 और डॉट्स बना लेता हूँ। 3D की ज़ुबान में हम इनको वर्टिसेस बोलते हैं या पॉइंट्स बोलते हैं या वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये मैंने एक और पॉइंट बना लिया। अब इनको मैं कैसे कनेक्ट करूँगा आपस में? लाइन से। तो ये मैंने एक और लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर इसको मिलाने के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब होती है। और यहाँ पर मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर ली। तो हमारे पास एक बॉक्स का शेप बन गया ना, ठीक है। लेकिन अभी भी तो ये पूरा बॉक्स नहीं है ना, इसमें डेप्थ नहीं है, ये तो फ्लैट बॉक्स है। तो अगर मुझे इसमें डेप्थ डालनी हो तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर इनको मैं आपस में मिला लेता हूँ। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होते हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट बनता है। तो यहाँ पर भी पॉइंट्स हमारे पास बन गए, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट बन गए, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ और फिर इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और जब ये इंटरसेक्ट होते हैं तो किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होते हैं। तो अब बॉक्स बन गया ना, ठीक है। तो 3D का कॉन्सेप्ट इस तरह हमने मतलब मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, पॉइंट्स और लाइन से हमारे पास एक बॉक्स तो बन गया है, लेकिन ये बॉक्स सेंटर से खाली है। ये ऊपर से, सेंटर से, इन साइड से खाली है। तो इनको भरने के लिए हम फेसेस बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसका ये फेस है,
फिर यहाँ पर कुछ फेसेस हैं और फिर यहाँ पर कुछ फेसेस हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक कंप्लीट बॉक्स बन गया। इस तरह आप स्फेयर बनाते हो। तो फॉर एग्जांपल अब मैं जाता हूँ 3D में, तो ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, ये अभी तो नहीं लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम एक्सट्रूजन करेंगे, एडिट मिश एक इफ़ेक्ट होता है, एक्सट्रूजन होती है, बेवलनेस होती है, तो वो सारी चीज़ें जब हम अप्लाई करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एडिट मोड में जाता हूँ, तो ये देखें ये पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास लाइंस हैं और ये हमारे पास फेसेस हैं। तो हम इनमें चेंजेस करते हैं, इन पॉइंट्स में, इन लाइंस में। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है और मैं इसको इसके ना नेविगेशन के लिए ये वाला टूल आप यूज़ करें। वैसे शॉर्टकट कीज़ भी हैं लेकिन अभी शॉर्टकट की से दूर रहो, अभी इसको समझो सिर्फ। तो फॉर एग्जांपल मुझे इस शेप में चेंजेस करनी है तो मैं इसको ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कोई और पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसको ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ। तो चलो शेप तो जो भी बन रही है लेकिन एक्चुअल शेप से तो चेंजेस हो रही है ना। ठीक है, इस तरह हमारे पास एजेस होते हैं, जैसे हमारे पास ये है। ये वाला टूल अगर आप सेलेक्ट करोगे, इस पे क्लिक, अच्छा ये तमाम 3D सॉफ्टवेयर जितनी भी है दुनिया में, सब में सेम ही है, पॉइंट्स, एजेस एंड फेसेस। ठीक है, तो अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ इस तरह करता हूँ तो देखो वो अपने हिसाब से चेंजेस कर रहा है। मैं फॉर एग्जांपल कुछ ज़्यादा लाइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये फेसेस सेलेक्ट हो गए, शिफ्ट के साथ मैं कुछ ज़्यादा लाइन सेलेक्ट, तो हमारे पास चेंजेस हो रही है ना, हमारा एक्चुअल शेप जो है वो मॉडिफाई हो रहे हैं। तो जब भी आप मॉडलिंग करते हो तो मॉडलिंग आप किसी बेसिक शेप से ही शुरुआत करते हो और फिर उसमें मॉडिफिकेशन करते हो। जैसे बॉक्स है ना, तो बॉक्स को हम थोड़ा सा बड़ा करके उसके बॉटल बना सकते हैं। स्फेयर के अंदर हम इस तरह गोल सुराख करके हम उसका फेस बना सकते हैं, माउथ बना सकते हैं, इस तरह। तो वो मॉडिफिकेशन एक्टिव कैसे होगी, वो इन 3 चीज़ों की वजह से एक्टिव होगी। हमारे पास पॉइंट्स हैं, हाँ देखो इन्होंने वर्टेक्स लिखा हुआ है, एजेस हैं और हमारे पास फेसेस हैं। अब अगर मैं फेस सेलेक्ट करूं, जैसे ये वाला फेस है, तो मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूं। ठीक है, या फिर हमारे पास ये वाला फेस है तो हम इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा इन चीज़ों पे काम नहीं है, ये जस्ट आपको वो जो मैंने उधर बनाई थी बॉक्स पेंट में उसको समझाने के लिए मैंने किया था। एनी हाउ, हम एक स्फेयर बना लेते हैं और अब हमने इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है। ठीक है, तो चेंजेस क्या करेंगे, तो हमारे पास स्नोमैन एक होता है, क्रिश्चियन वो ज़्यादा वो करते हैं, हम लोग तो उन पे वो नहीं करते, लेकिन चलो कम कम से कम बाज़ औक़ात गेम्स में आपके काम आ जाता है। बल्कि मैंने परसों एक कमर्शियल देखा है, एक कैंडी होती है जो बहुत ज़्यादा मिंट वाली कैंडी है, तो वो मिंट वाली कैंडी वो बंदा खाता है ना, तो वो ऐसी उसको शिवरिंग लगती है, बर्फ़ बरसती है और साथ में वो स्नोमैन कला है। तो मुझे उससे आइडिया हुआ परसों कि मैंने कहा यार ये बना लूँ क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल होगा, क्योंकि पहले दिन मैं कम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं जाता, क्योंकि एक मरतबा ट्राई कर चुका हूँ, किसी को भी समझ नहीं आई, आफ्टर इफेक्ट्स वाला, केन वाला। तो अब मैं थोड़ा सा सिंपल चीज़ों की तरफ जा रहा हूँ, बट डोंट वरी, यहाँ से निकलोगे ना तो इंशाल्लाह काम कर पाओगे। ओके, तो ये मैंने बना लिया और अब मैंने इसमें कुछ और चेंजेस करनी है। अच्छा, ये जो फेसेस हैं या जो वर्टिसेस हैं या जो लाइंस हैं, ये इस ऑब्जेक्ट की क्वालिटी है। जिस तरह नॉर्मल पिक्चर में पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल ज़्यादा होंगे तो अच्छी क्वालिटी होगी लेकिन आपका पिक्चर भी हैवी साइज़ का होगा। इस तरह ये 3D में भी सेम ही है। इसमें ये वर्टेक्स जितने ज़्यादा होंगे, फेसेस जितने ज़्यादा होंगे, लाइंस जितनी ज़्यादा होंगी, आपका ऑब्जेक्ट बड़ा स्मूथ होगा। अब देखो ना, ये कट कट सा है, एजेस एजेस से बने हुए हैं, ये बहुत स्मूथ होगा अगर आप ये वैल्यूज़ बढ़ाते हो, लेकिन आपका मॉडल हैवी होता है। तो चलो ये तो नॉर्मल सा स्फेयर है, अगर इसकी जगह आप कोई गाड़ी बना रहे हो, इसकी जगह आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और आपने उसमें बहुत ज़्यादा फेसेस या वर्टिसेस या एजेस डाल दिए, तो मे भी आप उसको एनिमेट ना कर पाओ, मे भी आपका सिस्टम क्रैश कर जाए या हैंग हो जाए, तो ये वाली चीज़ें होंगी। तो ये फेसेस, वर्टिसेस और एजेस जो होती हैं ना, ये सोच समझ कर यूज़ करनी होती हैं। तो आज उन चक्करों में ना पड़ो, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे प्रैक्टिकली तो फिर आपको समझ आ जाएगी मेरी बातें। ठीक है, आज हम बड़ा सिंपल सा काम करने वाले हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा
ओके, हो गए ज्वाइन कि नहीं? आ गए, चलो। ओके, तो हमने ये स्फेयर बना लिया, ठीक है। और अभी के लिए ना मैं फ़िलहाल इसको स्मूथ कर देता हूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना हैवी नहीं है, तो हम इसको स्मूथ कर सकते हैं। तो स्मूथ करने के लिए ब्लेंडर में क्या तरीका है, तो आप राइट क्लिक करें। वैसे तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सिंपल चीज़ों पे जाते हैं। तो आप राइट क्लिक करेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और शेड स्मूथ पे क्लिक करेंगे। ये देखो, ये बिल्कुल स्मूथ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट ना मुझे इसका अब देखो, मैं माया का आदि हूँ, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, मैं उधर की शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर रहा हूँ। आज मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, तो मेरा मॉडल बिल्कुल स्मूथ है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ना ये फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर रखना है। ये जो आप ग्रिड देख रहे हो, ये जो सब कुछ देख रहे हो, इसको वर्ड भी बोलते हैं, इसको सीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल, आप समझो कि ये आपका फ्लोर है, ये जो ग्रिड है, तो ये इस ग्रिड के नीचे है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो ऊपर करने के लिए मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर अपनी मूव टूल पे। इसका शॉर्टकट की जो है वो है जी। जी का बटन क्लिक करोगे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर आऊँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट मुझे इसका स्केल बड़ा करना है, ये थोड़ा सा छोटा है, मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। तो मैं जाऊँगा स्केल पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर जब मैं स्केल करने की कोशिश करता हूँ किसी भी एंगल में, तो ये अंडे जैसा बन रहा है और प्रॉपर वो स्केल नहीं हो रहा, ठीक है। मेरे शॉर्टकट कीज़ भी ऑन हो गए मेरे ख्याल से। मुझे ये हर तरफ से स्केल करना है। तो दूसरे सॉफ्टवेयर में ये थोड़ा सा इजी है, उसमें आप सेंटर में क्लिक करो, ये हर तरफ से स्केल होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप स्केल पे क्लिक करो और एस का बटन क्लिक करो कीबोर्ड से, एस। तो आपके पास ये डबल एरोज आ जाएंगे और आपने अपनी माउस को ऐसे ड्रैग करना है, ठीक है। ऐसे करना है, थोड़ा थोड़ा मैं इस तरफ या उस तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, तो बड़ा या छोटा हो रहा है। तो मैंने हल्का सा इसको ऐसे कर दिया और क्लिक कर दिया, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लेंडर में स्टार्ट में कंफ्यूजिंग वाली जो चीज़ें होती है ना, जिस पे आप कंफ्यूज होगी, वो आपकी शॉर्टकट कीज़ है। इनका थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे सॉफ्टवेयर से। तो अब मुझे इसकी कॉपी लेनी है, क्योंकि अगर आप एक्चुअल इमेज को देखो, ये मैं ओपन ही रखूँगा। ये देखो, बड़ा स्फेयर है, फिर छोटा है, फिर उससे भी छोटा है, ठीक है। तो अब हमने इसकी कॉपी लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ब्लेंडर में और इसकी कॉपी लेनी है। तो कॉपी, शिफ्ट डी से इसकी कॉपी पड़ गई, लेकिन मुझे ये बिल्कुल स्ट्रेट ही अप करना है, ठीक है। मतलब मैं नॉर्मली, अब मैं माउस से तो कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रॉपर एक सीध में अप नहीं जा रही। तो आपने Z का बटन क्लिक करना है, या आपने देखना है कि आपका कौन सा एंगल जो है आपने उसमें वो करना है। तो एंगल अगर आपको समझ नहीं आती, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं ना, Z एक्सेस, Y एक्सेस और X एक्सेस। अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ये कौन सा एक्सेस है, Z है ना। तो आपने कीबोर्ड से Z का बटन क्लिक करना है। तो जैसे ही Z का बटन क्लिक करेंगे, अब आप माउस इधर उधर कहीं पर भी लेकर जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे ऊपर ही जाएगा। तो मैंने Z पे क्लिक किया और थोड़ा सा मैं ऊपर आया और एक और क्लिक किया, तो ये मेरे पास वो हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये बड़ा है, ये वाला छोटा करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब देखो, ऐसे भी हो सकता है कि कुछ जो हमारे क्लास में डिज़ाइनर्स हैं 3D के, उनको शायद मेरा तरीका थोड़ा सा लंबा लगता है, या ये शॉर्टकट तरीके से भी हो सकता है। आई नो, हो सकता है इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे आप लोगों को समझाना भी है, तो कुछ चीज़ें मैं जानबूझकर ही करता हूँ, ठीक है। तो मैं स्केल के बटन पे क्लिक करूँगा, अगेन एस का बटन क्लिक करूँगा और थोड़ा सा ऐसे करूँगा, ठीक हो गया। एक और कॉपी लूँगा, शिफ्ट डी, और फिर Z का बटन क्लिक करें और ये बिल्कुल उसके ऊपर ही जाएगा, और फिर क्लिक करें तो आपका माउस रिलीज़ हो जाएगा। और फिर S का बटन क्लिक करें, या यहाँ पर आए S, ये ऑलरेडी सेलेक्ट है, S का बटन क्लिक करें और इसको थोड़ा सा ऐसे करें, ठीक है। तो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता एक शेप बन रही है। अगर इसको इर्द गिर्द से देखना है,
तो आप यहाँ पर आकर सेंटर में क्लिक करो और माउस को घुमाओ फिराओ, तो आप किसी भी एंगल से इसको देख सकते हो। इतना सिंपल तरीके से समझाना ठीक है ना, मैं स्पीड भी नहीं बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास एक बेसिक सा शेप बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास इसका वो नोज़ है, ठीक है। पिक्चर में हम देखते थे, ये नोज़ हमने बनाना है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, तो अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, कर्सर, ठीक है। ये भी दूसरे सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा इजी है, इसमें मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा, लेकिन मॉडलिंग के हवाले से ये सॉफ्टवेयर अच्छा है। इसको ना मैंने थोड़ा सा मज़ीद अप करना है, हल्का सा, ऑलमोस्ट इतना, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पर एक मैं कोन जैसा मॉडल बना लूँ, इसको कोन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर ऐड मैश और मैं कोन बना लेता हूँ। तो ये कोन नीचे बन गया, ठीक है, क्योंकि हमारा जो वर्ड का जो सेंटर है वो यहाँ पर पड़ा है। ये कर्सर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये यहाँ पर है। तो ये जहाँ पर होगा आपका मॉडल जो आप न्यू बनाएंगे या न्यू ऐड करेंगे वो उधर होगा, ठीक है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, और जो बार बार मैं इस मेन्यू पे जा रहा हूँ इसको आप एक शॉर्टकट की से भी एक्सेस कर सकते हो। शिफ्ट ए पे आप क्लिक करोगे तो वही वाली सारी मेन्यू आपके सामने आ जाती है, यहाँ पर भी है वो चीज़ें, ठीक है। तो इस फ़ोन को मैं डिलीट कर देता हूँ, और अभी जो मैं करने जा रहा हूँ मैं इसके हक में नहीं होता, लेकिन अभी मैं कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो किसी और फ्रंट साइड या किसी भी व्यू में चला जाता हूँ, ठीक है। ये बैक है, तो हम अगर एक और क्लिक करें, ये लेफ़्ट, और ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहा है। तो मैं फ्रंट व्यू में आया हूँ, और यार स्टूडेंट को इस टाइम क्यों चीज़ें याद आती हैं जब मैं क्लास में होता हूँ, ठीक है। अगर ये बहुत ऊपर है, अगर मुझे इसको थोड़ा सा नीचे करना है अपने हिसाब से, तो आप ये वाला टूल सेलेक्ट करें, ये हमारे पास पैनिंग टूल है, आप इस पर क्लिक करें। और मुझे ना चाहिए कि मैं जब वो कोन वाला मॉडल ऐड करूँ ना तो वो फ़ौरन इधर ही आ जाए, ठीक है, बजाय इसके कि इधर आ जाए। तो आपने क्या करना है, आपने इस पर क्लिक करना है और कहीं पर भी आपने आकर क्लिक करना है। तो जैसे ये मेरे पास सेंटर हो गया, और फिर क्लिक करें, ठीक है। और फिर मैं जाता हूँ अपनी मूव। अच्छा, ये जो अभी मैंने किया है ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग करो, नीचे अगर बन रहा है तो बस उसको ऊपर करो, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन जैसे एक एक्स्ट्रा टूल सिखाने के लिए मैंने ये किया। अब आप जाओ शिफ्ट ए पे क्लिक करो, सेम वाली जो ये वाली मेन्यू है ये भी आपके सामने आ जाएगी। तो शिफ्ट ए, मैश, और मैंने कोन पे क्लिक किया, देखो ऑटोमेटिकली वो उधर ही आ, ये मेरा मकसद था, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ वापस अपने नॉर्मल व्यू में, और अब मुझे इसको रोटेट करना है। तो रोटेट के लिए हमारे पास ये टूल है, आप इस पर क्लिक करो और यहाँ से सिंपली इसको रोटेट करो, ठीक है। और अगर आप आर का बटन क्लिक करो, आर शॉर्टकट की उसका ये है, तो आप आर के बटन से भी इसको रोटेट कर सकते हो। वैसे अगर मेरा मशवरा मानो ना, तो डे वन से शॉर्टकट में मत पढ़ो, पहले वो प्रॉपर उसको यूज़ करना सीखो, फिर शॉर्टकट यूज़ करो, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब इसको मैंने मूव करना है थोड़ा सा आगे, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे मूव कर लेता हूँ। अब ये है ये बहुत बड़ा, तो हमने इसको छोटा करना है। तो हम जाएंगे यहाँ पर स्केल की टूल पे, एस का बटन क्लिक करें और इसको ऐसे छोटा करें, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसको थोड़ा सा बैकवर्ड की तरफ करें, और प्रॉपर देखने के लिए आप ये वाला टूल यूज़ करो। और अगर ये सेंटर में नहीं है बहुत ज़्यादा तो आप इसको सेंटर में कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको हल्का सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। थोड़ा सा मुझे इसको रोटेट करना है क्योंकि ये नाक ऐसे ऊपर की तरफ है, तो इसको मैं हल्का सा रोटेट कर लेता हूँ। अगर आपको इस व्यू में समझ नहीं आ रही तो आप किसी और व्यू में जा सकते हो, जैसे मैं राइट में या लेफ़्ट में जा सकता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ,
और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देता हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा बाहर कर देता हूँ, उसकी एक वजह है, अभी बताता हूँ। तो मैं वापस अपनी इस व्यू में आ गया, और अब मैंने क्या करना है कि इसको एक तो मज़ीद थोड़ा सा छोटा करना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, एस का बटन क्लिक किया, और हल्का सा मैंने छोटा करना है ऐसे, ठीक है। और अब एक और चीज़ है इसमें, इसको मैं थोड़ा हल्का सा करीब कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब ना ये नाक जो है, जो इधर आप देखो पिक्चर में, ये थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर ये बहुत छोटी सी है। तो हम इस नाक को ऐसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं। तो स्ट्रेच करने के लिए हमें क्या होगा कि हमने इसकी स्केल में ही हाथ मारना है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा स्केल की टूल पे, एस का बटन क्लिक करूँगा, लेकिन अब जब मैं एस से वो करता हूँ तो ये सारा या तो छोटा होता है या बड़ा होता है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा लंबा करना है। तो यहाँ पर कौन सी एक्सेस पे मुझे इसको लंबा करना है? वाई पे ना। तो जब आप स्केल का टूल सेलेक्ट करो तो साथ में वाई का बटन भी क्लिक करो, तो अब ये सिर्फ उस एक्सेस में स्केल होगा, ठीक हो गया। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही? अच्छा, ये जो मैं यहाँ से शॉर्टकट कीज़ में और कभी एस और कभी जी क्लिक करता हूँ, और आपको उधर अगर कोई कन्फ्यूजन होती है और उधर से आप नहीं कर पाते, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हमारे पास एक बटन होता है ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट आपके पास सेलेक्ट है ना, उसकी सारी सेटिंग्स यहाँ पर भी होती है। तो ये देखें, हमने ये वाई एक्सेस अभी चेंज किया था ना, सॉरी स्केल में, ठीक है। तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट की से आइडिया नहीं होता तो आप यहाँ पर भी आकर उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ से करोगे ना तो फिर ये चीज़ें लॉक रखनी है, ताकि सिर्फ एक साइड पे ना हो। मतलब अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ तो पूरा मॉडल पिचका हुआ सा ना हो, तो पूरा मॉडल प्रॉपर वो हो। तो ये आप लॉक वगैरह भी रख सकते हैं। एनी हाउ, हमने एक सिंपल सी नाक बना ली, और अब हम इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। ये टेढ़ा है या सही है उसकी टेंशन ना लो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो ओरिजिन पॉइंट है, अब इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ वापस। तो मैं जाता हूँ सेंटर, और इसको मैं कर दूँ ओरिजिन टू 3D टू सेंटर। एनी हाउ, चलो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। इसको मैं हल्का सा, तो अब आप मुख्तलिफ एंगल से देख लो। जैसे ये फ्रंट व्यू है ना, तो ये फ्रंट व्यू में ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए, और थोड़ा सा ये रोटेट भी होना चाहिए हल्का सा, ठीक है। मैं बिल्कुल उसी तरह ही यूज़ कर रहा हूँ जिस तरह आप पहली मरतबा यूज़ करोगे ना, तो आपको सेम वाली प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। अब इस नाक में भी सेम प्रॉब्लम है। अगर हम इसको देखें तो इसमें ये एजेस से बनी हुई हैं, तो हमें ये भी सॉफ्ट चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक और चीज़ दिखाना है आपको। मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लेता हूँ, और थोड़ा सा इसका ये वाला एंगल दिखा देता हूँ। तो अब अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और शेड स्मूथ कर लेता हूँ, तो स्मूथ तो वो हो गया, लेकिन ये वाला एरिया अगर आप देख लो इसका, ये चीज़ें 3D मॉडलिंग में बहुत इम्पोर्टेंट होती है समझना। ये देखें, ये वाला तो स्मूथ हो गया ना, इसका ये वाला साइड भी स्मूथ हो गया है। तो मुझे ये इस तरह का स्मूथ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये वाला फेस और ये वाले जो स्फेयर बना है, इसके फेसेस मुझे प्रॉपर चाहिए, ठीक है, एक जैसे चाहिए। तो यहाँ पर स्मूथनेस का एक और भी तरीका है। आप राइट क्लिक करो, और बजाय शेड स्मूथ की आपने करना है शेड ऑटो स्मूथ, ठीक है। तो उस साइड से तो वो स्मूथ हो गया, लेकिन ये वाला एरिया चूंकि इसके साथ अटैच होना है, ये बिल्कुल वापस वैसे ही बन गया, ठीक है।
तो आपके पास स्मूथनेस भी आ गई और आपके पास वो मसला भी नहीं होगा। आप डिफरेंट व्यूज़ में भी जा सकते हो। अगेन जैसे अब हम टॉप व्यू में हैं तो देखो हमारा ये मॉडल है ना, और हमारा ये जो नोज़ बना हुआ है ये थोड़ा सा टेल्ड है और ये प्रॉपर भी नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको करीब लेकर जाते हैं ऐसे करके, और फिर हम इसको रोटेट कर लेते हैं ऐसे करके, और फिर थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब अगर ब्लेंडर में आप लोग शॉर्टकट की थोड़ा ज़्यादा यूज़ करो जो इनका तरीक़ेकार है, तो फिर इन वाली प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आफ्टर इफेक्ट्स में भी समझा चुका था, मैं इलस्ट्रेटर में भी समझा चुका था, और मैं इधर भी सेम ही बात करूँगा कि अपनी चीज़ों को प्रॉपर नाम दिया करें। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है स्नोमैन, ठीक है, और ये वाला जो है ये भी स्नोमैन ही है। तो अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करो तब भी इसको रीनेम कर सकते हो, लेकिन अगर आप इधर क्लिक करो और F2 का बटन क्लिक करो तो भी आपके पास रीनेम वाला ऑप्शन आ जाता है। तो मैं यहाँ पर स्नोमैन ही लिख देता हूँ, और इसको भी क्लिक करो F2 स्नोमैन, ठीक है, और इस पर क्लिक करो, यहाँ पर डबल क्लिक करो या F2 का बटन क्लिक करो, यहाँ पर लिखो नोज़। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वो आंखें रह जाती है, तो अब हमने वो आंखें बनानी है, तो वो भी बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट मोड में चला जाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसके शॉर्टकट कीज़ भी हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, इन कीज़ से भी आप फ्रंट मोड में इधर उधर सारी कीज़ में जा सकते हो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं इसलिए यहाँ से मेन्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको वो भी पता हो। तो हम जाते हैं यहाँ पर, और एक ये जो हमारा 3D कर्सर है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है, और अब हम इसकी आंखें बना लेते हैं। तो मैं अगेन जाऊँगा शिफ्ट A और यहाँ पर क्लिक करूँगा सिलेंडर, ठीक है, और इसको मैंने रोटेट करना है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और इसको रोटेट करूँगा, ठीक है, ये मैंने ऐसे रोटेट किया। और फिर इस व्यू में मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं वापस अपनी व्यू में चला जाता हूँ, और इतनी बड़ी आंख तो किसी की नहीं होती, ठीक है, तो इसको हमने छोटा करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और छोटा कैसे करेंगे आप, एस की, ठीक है, तो स्केल का ऑप्शन क्लिक करें, फिर एस का बटन क्लिक करें, और फिर हमारे पास ये स्केल हो जाएगा। ऑलमोस्ट मैंने इतना रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर जाना है, और इसकी डेप्थनेस मैंने कम करनी है। तो अब ये ऐसे है ना, मुझे इसको ऐसे करना है, ठीक है, तो मैं कौन से एक्सेस में इसको कम करूँगा, वाई एक्सेस में, गुड, ठीक है। मैं जाऊँगा एस का बटन क्लिक करूँगा और फिर वाई का बटन क्लिक करूँगा, तो ये सिर्फ उस ही एंगल में कम होगा, ठीक है। तो इसको मैंने मज़ीद कम किया और इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आया। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बार बार वो स्किप ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुश्किल नहीं बनाना, इसको इंटरेस्टिंग ही बनाना है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हल्का पुल्का मैं रोटेट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे कर लेता हूँ और थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, और आप इधर उधर से देख सकते हो, थोड़ा सा इसको मज़ीद सेट कर सकते हो, जैसे मैं ऐसे कर लेता हूँ हल्का सा, ठीक हो गया। और मज़ीद मुझे इसको थोड़ा सा कम करना है, तो एस का बटन क्लिक करूँगा, स्केल और वाई, बटन जैसा बनाना है मैंने इसको, और इसको मैं हल्का सा ऐसे करूँगा, ठीक है। और फिर हम इधर से देख लेते हैं। ऑफ कोर्स पहला दिन है, परफेक्ट चीज़ मुझे भी नहीं चाहिए, और मैं आपसे भी वो नहीं करता कि आपने परफेक्ट चीज़ मुझे बना कर देनी है। लेकिन जब आप लोग असाइनमेंट करोगे, बस एक्सप्लोर करो, बजाय इसके कि आप परफेक्ट असाइनमेंट के चक्कर में मुझे असाइनमेंट करके ही ना दो, आप मुझे ये हेड ही बना कर दो, मुझे वो भी कबूल है, लेकिन कुछ करो, ठीक है। तुमने पूरा करना है, तुम्हारे लिए इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक आई बन गया है, और अब मुझे इसकी कॉपी लेनी है और दूसरी तरफ जाना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसकी कॉपी लो और मैनुअली इधर लेकर आओ,
लेकिन वो फिर प्रॉपर सेट करनी है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसका मिरर कर दें। मिरर समझते हो ना, मिरर, इसकी कॉपी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की तरह। तो मैं शिफ्ट डी कर लेता हूँ और शिफ्ट डी के बाद मैं एस्केप का बटन क्लिक कर लेता हूँ क्या, ताकि दूसरी जो मैंने कॉपी बनाई है वो उधर ही रहे। और फिर मैं जाऊँगा महविश, अगर मैं कोई ऑप्शन बोलता हूँ ना तो मुझे आपसे पूछना है, ठीक है, क्योंकि 3 साल बाद मैंने ये ओपन किया है ब्लेंडर। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर मिरर, और कौन से एक्सेस में हमने जाना है? एक्स में जाना है ना, तो एक्स पे मैं क्लिक करूँगा और ये मेरे पास इधर वो ऑप्शन आ गई है, ठीक है। एक्स में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहा मेरे ख्याल से। वाई में चेक कर लेते है ना, लेट्स सी, तीनों में चेक कर लेते हैं। वैसे एक्सेस तो यही दिखा रहा है, लेकिन लेट्स सी, ये माइनस एक्स में जाएगा असल में, एक्स और माइनस एक्स में। लेट्स सी, हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं। मिरर वाई में ऑफ कोर्स पीछे तो नहीं जाएगा, लेकिन पीछे वाले के साथ ये अटैचमेंट होगी। ये भी नहीं हुआ। हम मिरर में जाते हैं और चलो जी एक्सेस में भी चेक कर लेते हैं, तो हमारा वही एक्स वाला सही था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन ऑब्जेक्ट मिरर, और वैसे हमने लोकल तो ट्राई ही नहीं किया, हम उसी में जा रहे थे। ये लोकल और ग्लोबल भी समझा दूंगा फिर, ठीक है। तो हम जाते हैं एक्स एक्सेस में, और अच्छा, हम लोकल कर रहे थे, असल में ग्लोबल चाहिए था, तो अब हमारे पास ही ठीक हो गया। ओह, ओहो, अब ठीक हुआ है फिर भी। ठीक है, एक्स एक्सिस ही था, लेकिन यहाँ से हम गलती ये कर रहे थे कि हम, ओके, ये अभी कौमी तराना भी गाएगा। 3 महीने डेली बेसिस पे मैंने ये आवाज़ सुनी है इसी रूम में, मैं बोर हो गया हूँ इस आवाज़ से। एनी हाउ, हमने मिरर करना है ग्लोबली, ठीक है, नॉट लोकली। हाँ, इधर तो ऑप्शन आ गया। एनी हाउ, वैसे ये वाला बहुत ब्राइट भी है, ये दूर से बैठोगे ना ये नज़र भी नहीं आती इसके ऑप्शन। तो एक्स एक्स एक्सिस ही था, लेकिन हमने यहाँ पर मिरर में लोकल सेलेक्ट किया था, तो लोकल की जगह हमने ग्लोबल करना है। लोकल ग्लोबल मैं समझा दूंगा किसी दिन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी आंखें बन गई। अब यहाँ पर आपके पास एक और भी तरीका है, ठीक है, हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्नैपिंग हमारे पास इसमें होती है। स्नैपिंग आप चाहते हो कि जी ये ना बाहर रहे ना अंदर रहे, लेकिन जो फेस बना हुआ है उसी के ऊपर ये खुद ही अटैच हो जाए, स्नैप हो जाए, स्नैप करके, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, इसकी जगह, मिरर की जगह। तो आप यहाँ पर आएंगे और ये स्नैपिंग ऑन करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सेंटर, और सेंटर में ये फेस वाला करना है, ठीक है। आपने इस तरह करना है, इस पर क्लिक करना है, फेस सेंटर हमने करना है। तो अब अगर आप इसको मूव करोगे ना कहीं पर भी, ये स्नैप होगा, देखें, ये हर एक फेस पे स्नैप होगा। तो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो ऐसे करके, मिरर की जगह ये भी यूज़ कर सकते हो। एनी हाउ, हमारे पास ऐसे टेढ़े मेढ़े सी आंखें बन गई हैं कोई बात नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है, रिमोट है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास रहता है जी, इसके हाथ भी हम पहले बना सकते हैं, वैसे मैं इसका कैप पहले बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पर और हैं, नहीं नहीं, शिफ्ट ऐसे तो करना है, मैं मुझे ये ओरिजिन वापस वो करना है। क्या नाम है उसका, महविश जी सर। है, ये महविश, ये सेंटर कैसे करना है वापस? सर
शिफ्ट एस भी हम कर सकते हैं उसमें सेट शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड कर दें। सर ये आपने किसके सेंटर में करना है, अपने हेड के सेंटर पे करना नहीं नहीं है? नहीं, मैंने इस वर्ड के सेंटर में करना है। सेट ओरिजिन टू वर्ड कर दे, शिफ्ट एस में ऑप्शन आएगी, शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू वर्ड ओरिजिन। हाँ, मैं इसी को ढूंढ रहा था। ओके, ये हमारे पास वापस अपनी जगह पे चला गया है क्योंकि ये हमें बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था बार बार। एनी हाउ, हमारे पास ये हो गया है। देखो, काबिल स्टूडेंट क्लास में होना तो मुझे ये आसानी होती है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे लोग को। बास ट्रेनर्स के क्लास में जो काबिल स्टूडेंट आते हैं ना, वो फिर उनसे डरते हैं और फिर उनको नीचा दिखाने के लिए ना कोई, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना एक बच्चे की कि इतना अच्छा मॉडल बनाया था और उस बेचारे ने उसको इतना जलील किया कि वो रोते हुए निकल गया, हालांकि उनको हेल्प लेनी चाहिए थी। एनी हाउ, ये हमारे पास चीज़ें हो गई है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने उसके ऊपर एक सिंपल सा कैप बनाना है, ठीक है, क्लास में भी आपकी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो मैं शिफ्ट ए का बटन क्लिक करूँगा या यहाँ से आऊँगा ऐड मिश और यहाँ से आऊँगा मैं एक सिलेंडर बनाऊँगा। तो मैंने सिलेंडर बना लिया। तो अगेन जहाँ पर आपका ये कर्सर होगा मॉडल उधर ही बनेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। और अब मुझे इसको ना थोड़ा सा छोटा करना है, तो स्केल पे जाओ और एस का बटन क्लिक करो, ऑलमोस्ट इतना सा, और फिर इसको नीचे लेकर आओ। क्या हुआ? रुको ज़रा, देखते हैं ना अभी, ठीक है। ये हमने ऐसे कर दिया। मैं बिल्कुल ना ऐसे यूज़ कर रहा हूँ ना ये सॉफ्टवेयर, जो पहले दिन जब पहली ज़िंदगी में पहली मरतबा कोई ब्लेंडर यूज़ कर रहा होता है ना, मैं बिल्कुल वैसे यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे इजी तरीके से मैं नहीं समझा सकता, कोशिश करूँगा कि इससे भी मज़ीद क्लासेस में और इजी कर दूँ। सर आप थोड़ा सा मुश्किल करके समोसे बिल्कुल खिला दें। और नहीं यार, समोसे तो मैं सिर्फ असाइनमेंट पे खाता हूँ, जब कोई असाइनमेंट नहीं करता तो फिर मुझे मज़ा आता है। वो आ जाए ही नहीं। हाँ, जिन्होंने असाइनमेंट नहीं किया वो आ जाए नहीं है, ठीक है। अगले हफ्ते से हम ईद के बाद, माँ कब तक खैर में हाँ ऐसा ही है, ऊंट पहाड़ के नीचे आता है कभी कभी। ओके, तो ये मैंने एक कैप बना ली, ठीक है। लड़कियों ये याद रखना, मैंने छोड़ना नहीं है, समोसे आपने भी खिलाने। यार ये दरवाज़ा बंद ही कर दो, कोई भी आ रहा है मेरे क्लास में। जातियाँ मेरा देने को वो डिस्ट्रैक्शन होती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा वो हो जाता है। अगर नहीं बंद हो रहा इट्स ओके। आपका नाम क्या है? ईशान। और आपका? फैज़। ईशान वो तारे ज़मीन वाले ईशान हो हैं? देखिए वो मूवी, अब तो पार्ट 2 है सितारे ज़मीन पर, आपने पहली वाली नहीं देखी यार। अच्छा अच्छा जी, अब हमने एक सिलेंडर बना लिया और अब हम इसकी कॉपी लेते हैं, तो शिफ्ट डी। वैसे नॉर्मली जब हम मॉडलिंग करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि मैं इसको स्केप कर देता हूँ। नॉर्मली अगर मैंने मॉडलिंग करनी है ना, तो मैं इधर एक कट लगाऊंगा, कट, और इसी से मैं ये एजेस निकालूंगा, उसको हम एक्सट्रूजन बोलते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है। इनको नहीं पता ना, आप लोगों ने 3D यूज़ किया है पहले? आपने? तुम्हारा तो मुझे पता है, आपने नहीं यूज़ किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम है ना। ओके, जब नॉर्मली हम मॉडलिंग करते हैं ना, तो इसमें यहाँ पर एक कट लगाएंगे और इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्चुअली 3D मॉडलर्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग चीज़ें मुश्किल से ही बनाते हैं, वो एक ही चीज़ में कटिंग करके ना और उससे शेप निकालते हैं और फिर एक पूरा एक जोड़ देते हैं। मॉडलिंग असल में ऐसे ही होती है, ठीक है, लेकिन पहले दिन तो इट्स ओके, चलता है। तो ये मैंने इसकी कॉपी ली, ठीक है, और इसको मैंने इस तरह वो करना है, इसका साइज़ कम करना है। तो कैसे करूँगा? स्केल वाई, वाई जेड है, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ ना कि थोड़ा सा इसको पहले नॉर्मली स्केल कर लेता हूँ। देखो बहुत इजी है, आपने बस इनको वो करना है, फॉलो करना है, ठीक है।
और ये कलर से भी पता चलता है, कलर भी आपके ये कलर्स भी होंगे। एक्स का रेड है, वाई का ग्रीन है और जेड का ब्लू है। तो यहाँ पर अब एरो कौन सा है, इस तरफ ब्लू है ना, तो इट मीन्स कि जेड है। अगर इधर कलर से नहीं समझ आती तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। एनी हाउ थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया ओवरऑल, और फिर मैं दोबारा एस का बटन क्लिक करूँगा और फिर मैं जेड का बटन क्लिक करूँगा और फिर मैं इसको ऐसे करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा हल्का मैंने ऐसे कर दिया और इसकी पोजीशन को मैं नीचे की तरफ लेकर आया। ओके, और अब ये हमने बहुत पतला कर लिया और अब हमने इसको बड़ा करना है। तो अगेन एस का बटन क्लिक करें और थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ निकालें। अब कैप सही होगी। ठीक है, और ये हमारे पास एक सिंपल सा उसका कैप जो है वो बन गया। नहीं ऐनक क्या, मैं उसका वो सुबह ये मैं अपने उसमें बना रहा था, वो मेरा बेटा कह रहा है वो इस पर ब्लीड करो, वो हॉरर कार्टून ज़्यादा देखते हैं, कहते हैं इसका वो भी निकालो, खून भी निकालो। मैंने कहा बेटा जब तुम्हारा टाइम आएगा ना फिर वो भी कर देंगे। ठीक है, खून तो वो अभी हमारा चूस रहे, निकाल रहे। एनी हाउ ये मेरे पास एक सिंपल सा कैप बन गया। आप इन दोनों को सेलेक्ट करके ऐसे और थोड़ा सा नीचे की तरफ भी लेकर आ जाते हैं। ठीक है, वैसे रियल कैप में तो ये होना चाहिए ना कि इसके अंदर वो स्पेस भी हो ना कैप पहन लेकिन आएगा इंशाल्लाह। एक्सट्रूजन में जब आप जाएंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। आज ऐसे समझो ना कि आप इस सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, इसका कौन सा की क्या करता है, कैसे। अब ये स्केलिंग, रोटेशन, नेविगेशन, इसकी ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो मैं चाहता हूँ अब इनको भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, कौन सा वाला करूँ, स्मूथ या ऑटो स्मूथ। ठीक है, वैसे ऑटो स्मूथ करना चाहिए, राइट क्लिक और ऑटो स्मूथ। ठीक है, तो ये भी मेरे पास स्मूथ हो गया। अब हमारे पास क्या रहते हैं, हाथ रहते हैं। तो अगेन हम जाएंगे यहाँ पर ऐड मिश। आई डोंट थिंक सो कि अभी तक मैंने कोई ऐसी मुश्किल चीज़ इसमें बताई हो कि समझ ना आ रही है। ठीक है, तो मैंने क्यूब बना दिया और क्यूब जो है ये बहुत बड़ा है तो हमने इसको छोटा करना है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा, क्या 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 मैंने सुन लिया क्या? आई नहीं आ रही, कह रहा है मेरा भाई बन गया। वैसे चश्मे लगाओ तो तुम्हारे जैसे हैं और ऐसे बाल लगाओ ना तुम्हारे जैसे ही लग रहा है। एनी हाउ इसको हम स्केल कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ और मैंने तो स्केल का बोला है, एस का बटन क्लिक करके इसको बहुत छोटा कर लें, ऐसे कर ऑलमोस्ट इतना। ठीक है और अब इसको मैंने लंबा बनाना है। तो अब आपसे मैंने पूछना है, ईशान बताओ कैसे लंबा कैसे करूं। एस एक्स मैंने ऊपर की तरफ करना। ओके, मतलब समझ आ रही है भाई। ठीक है, तो एस का बटन क्लिक किया और फिर जेड का बटन क्लिक किया और इसको मैं ऐसे लंबा कर सकता हूँ, ऐसे करके। ठीक है, और इसको ना मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। तो अभी भी जो है हमारे पास ये काफ़ी बड़ा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एस का बटन क्लिक करूँगा, थोड़ा सा इसको मज़ीद छोटा कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट इतना। ठीक है, और अब फैज़ बताओ क्या करूँ, इसको मैंने लंबा करना है। हाँ, एस और फिर जी एक्सेस। ठीक है, तो एस और जी एक्सेस में क्लिक करूँगा तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा कर देता हूँ। दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद बारी है, सब्र करो, हंस रहे हो ना तुम दोनों। ठीक है, अब मैं जो मुझसे चुप रहा होता है ना मैं उनको ज़्यादा तंग करता हूँ, मैंने डे 1 से बताया था। ठीक है, तो अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं आर का बटन क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लेता हूँ हल्का सा। ठीक है, तो ऐसे कर लिया और थोड़ा सा ऐसे कर। ठीक है, और ये पाकिस्तानी स्नोमैन है तो ये टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, कोई मसला नहीं, हमारे सारे काम ही टेढ़े मेढ़े होते हैं। एनी हाउ मैं इसके एक हुक सा भी बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा बताओ, मुझे इसकी कॉपी लेनी है, क्या करूँ?
शिफ्ट डी, जिंदा है लड़कियाँ, अच्छा शिफ्ट डी मैंने कर लिया, ठीक है। और शिफ्ट डी के साथ अब मैंने इसको रोटेट भी करना है, तो मैं ऐसे रोटेट कर लूँ, ऐसे या वैसे जैसे भी आपकी मन से, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब मैंने इसको ऐसे छोटा करना है, कैसे करूँ? वाई से एक्स वाई हम्म वाई से बनाना हम्म पेंट किया ना अच्छा, यहाँ पर एक नई चीज़ बताता हूँ। ग्लोबल और लोकल की हम बात कर रहे थे ना, तो अभी वो टाइम है कि अभी मैं आपको समझाऊं। देखो ये शेप किस साइड पे है, ये ऐसे है, ठीक है, ये इस तरफ जा रही है ऐसे। तो यहाँ पर अब कंफ्यूजन होती है कि मैं एक्स वाला यूज़ करूँ, जेड वाला यूज़ करूँ, वाई वाला यूज़ करूँ, समझ नहीं आ रही, ठीक है। ये ऐसे जा रही है लेकिन कर्सर ऐसे है, तो सेंटर में हमें आइडिया नहीं हो रहा। समटाइम्स ये होता है, ठीक है। जब आपको एक्सपीरियंस थोड़ा सा हो जाएगा फिर समझ भी आएगी कि मुझे कौन सा एंगल, लेकिन नए लोगों के लिए अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ग्लोबल एंड लोकल। ग्लोबल क्या होता है कि आपका जो सीन बना हुआ है, पूरा सीन, पूरा ये पूरा का पूरा सीन, तो ये जो एक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले एक्सेस, ये एक्चुअल में ये पूरे सीन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए ये आपको वैसे ही स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारा शेप ऐसे है, ठीक है, तो इसको, इन एक्सिस को मैं इसके मुताबिक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्सिस है ना, ये थोड़ा सा रोटेट हो और इसके मुताबिक हो, ताकि मुझे आइडिया तो हो कि मुझे किस एंगल में ये छोटा बड़ा करना है। तो तब हम लोकल यूज़ करते हैं, लोकल। ये एक ग्लोबल एक्सिस होता है, एक लोकल एक्सिस होता है। लोकल एक्सिस क्या करता है कि लोकल एक्सिस इस ऑब्जेक्ट को देखकर उसके मुताबिक अपने आप को वो बना लेता है, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ। तो ये वर्ड के है ना, तो मैं जाता हूँ ग्लोबल से और मैं यहाँ पे लोकल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब वो एक्सेस मेरे पास वैसे हो गया, तो अब मुझे समझ आ रही है कि मैंने कौन सा वो करना है। तो अब कौन सा करना है? Z एक्सेस, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पर मॉडलिंग में, ग्लोबल लोकल ये वाली चीज़ें बार बार यूज़ करनी पड़ती हैं, ये याद रखें, ठीक है। तो मैं S का बटन क्लिक करूँगा और फिर Z का बटन क्लिक करूँगा और अब मेरे पास ये ऐसे छोटी हो गई, ठीक हो गया। और अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर आता हूँ, बल्कि मैं इधर लेकर आता हूँ, ठीक है। और हल्का सा मैं इसको वापस रोटेट भी करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको कम रखना चाहता हूँ। अब देखो जिस एंगल में शेप है उस एंगल में मेरे पास एक्सिस भी है, तो उसकी पोजीशन करना, उसकी रोटेशन करना, वो सारी चीज़ें मेरे लिए बड़ी इजी हो गई हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लिक करूँगा और थोड़ा सा हल्का सा मैं रोटेट कर लेता हूँ ऐसे, और इसको थोड़ा सा आप जूम इन भी जा सकते हो। तो माउस, ये जो बटन है कर्सर वाला, माउस व्हील भी हम इसको बोलते हैं, इससे आप जूम इन जूम आउट जा सकते हैं। थियोरेटिकल चीज़ें आज भी बहुत सारी थी, लेकिन मैंने कहा मट्टी पाओ, वो साथ साथ में हम सीख लेंगे, नहीं तो आज भी बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि कल मैं खुद इतना बोर हो गया था, आप लोगों ने तो बोर ही होना था। इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा कम कर लेता हूँ वापस, ऐसे कर, ठीक है। ये मेरे पास एक कॉपी बन गई और मैं वो पिक्चर को नहीं देख रहा, मैं रैंडमली बना रहा हूँ। शिफ्ट डी और मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, तो आर का बटन प्रेस कर लेता हूँ और थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पर आइडिया नहीं हो रहा कि ये बिल्कुल उस लंबे वाले बॉक्स के इन साइड है या आउटसाइड है या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो अगेन आपके पास यहाँ पर डिफरेंट व्यूज़ हैं, आप उसमें जाएं और चेक करें। तो ये वाला देखें थोड़ा सा बाहर है, तो इसको थोड़ा सा अंदर करें ऐसे, और इस तरह ये वाला भी है। अच्छा, अगर आपको अब वैसे तो ब्लेंडर में ये अच्छा है कि ये हाईलाइट कर देता है, तो आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है कि कोई चीज़ ऊपर है और आपने नीचे वाली चीज़ को मॉडिफाई करना हो, मूवमेंट करनी हो और आपको वो नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास वायर फ्रेम का, आप इस पर क्लिक करो तो आपको वो लाइंस में नज़र आएगी वो मॉडल। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ मेरा मॉडल सही है या नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने ऐसे कर दिया, वापस मैं अपने शेडेड मोड में आ गया। ये आगे अभी और भी मैंने समझानी है ये चीज़। तो मैं जाता हूँ वापस अपनी व्यू में,
और ये हमारे पास इसका एक हाथ जो है वो बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अब कौन सी ज़रूरी चीज़ हम भूल रहे हैं, कोई आइडिया है? इम्पोर्टेंट चीज़ हम बोल रहे हैं, चलो बता दो। हाँ नहीं, हम नाम ही नहीं दे रहे, हम बस चीज़ें बनाते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो नए स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, इन सब को मैं सेलेक्ट करूँगा ऐसे। ठीक है, देखो लाइट भी सेलेक्ट हो गई, तो लाइट हमने नहीं सेलेक्ट करनी, इसको ऐसे सेलेक्ट करें, शिफ्ट डी पे क्लिक करें, रोटेट करें, तो हमारे पास पूरा एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, और इसको ऐसे क्लिक करें, यहाँ पर आए पोजीशन, सॉरी आई डोंट नो, हाँ ना, वो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है ना, क्या करेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर एक चीज़ चेंज कर दी, अगर मैं ये लोकल पे रखता और मैं इसको मूव करता तो या तो ये अप जाता या इस साइड पे जाता या इस साइड पे जाता, लेकिन मुझे तो स्ट्रेटली उसको ऐसे लेकर जाना है। तो फिर आप वापस ग्लोबल में आओ, तो आपके पास वो स्ट्रेट वाले ऑप्शन आ जाते हैं और आप इसको यहाँ पर ले। ठीक है, थोड़ी सी वैरायटी डालने के लिए आप ये कर सकते हो कि इस वाले को यहाँ पर ले आओ, जस्ट एक हाथ को दूसरे से चेंज करना है। ठीक है, इस वाले को यहाँ पर लेकर आओ। ठीक है, और यहाँ पर एक और कॉपी भी लगा सकते हो, तो शिफ्ट डी, आर फॉर रोटेशन, और इसको थोड़ा सा रोटेट करो। क्या हुआ? 5 मिनट। ठीक है, तो जस्ट वैरायटी डालने के लिए, थोड़ा सा उससे डिफरेंट दिखाने के लिए मैंने एक और कॉपी। क्लियर हो गया ये? ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है, हमारा बेस जो मॉडल था वो तो बन गया है। ठीक है, अब हमने करना ये है ना कि हमने प्रॉपर ग्रुपिंग करनी है। कौन सी चीज़, मतलब हेड के साथ क्या होता है, नोज़ भी होता है, आंखें भी होती हैं, तो हम वो ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, हैट हम उसके साथ ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्रॉपर नेमिंग करो। अच्छा, जो भी मॉडल बनाते हो ना, और जैसे अब मैंने हाथ बना दिया ना और हाथ मेरा फाइनल हो गया, तो फ़ौरन जाओ उसको रीनेम करो, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो अब मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, एक बॉक्स है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो एक एक पे मैं जाऊंगा और एक एक को रीनेम करूंगा। तो वो तरीका भी सही है, लेकिन आपके पास इससे भी अच्छा तरीका है। आप ये वाला टूल सेलेक्ट करें, इनको भी सेलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ इनको भी सेलेक्ट करें, और आई थिंक यहाँ पर है एडिट, और यहाँ पर है बैच रीनेम। सिंगल सिंगल करना है तो डबल क्लिक करो या F2 क्लिक करो, लेकिन अगर आपने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे रीनेम करना है, जैसे ये स्टिक हैं, सारे स्टिक्स हैं, तो आप बैच रीनेम पे आओ और यहाँ पर लिखो क्या है ये, क्यूब। तो क्यूब से हमने रिप्लेस करना है किस पे, हमने अपना नाम देना है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ स्टिक, और इसको ओके कर देता हूँ। तो जितने भी क्यूब्स थे वो सारे ऑटोमेटिकली स्टिक्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये है, तो ये हमारे पास हैट है, तो इसको आप नॉर्मली कर सकते हो, F2 क्लिक करो, हैट, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? हाँ, ये जो ऐसी कैप होती है और उसका ऐसे निकलता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये मेरे 3 साल के बच्चे ने मुझे सिखाया, आज उसने सिखाया, मुझे भी पता नहीं था। ब्रिम बोलते हैं, ब्रिम। ठीक है, आप इस पर डबल क्लिक करो, ब्रिम। मेरा बेटा पूरा अंग्रेज़ है, वो पश्तो उर्दू नहीं समझता। देखो, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, तो वो वापस अपने गली मोहल्ले, अपने गांव आता है, वो बाहर नहीं जाता। ठीक है, मेरा अभी टाइम था, अभी शौक था जाने का, अभी नहीं हुआ, तो आई डोंट लाइक। मेरे सारे अरमान पूरे हो जाते हैं, लेकिन तब जब मुझे ज़रूरत नहीं होती। ये अल्लाह का करम है मुझ पर। ठीक है, ओके। अब मैंने ना थोड़ी सी प्रॉपर ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग में ना यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है तरीका। ग्रुपिंग तो नहीं कह सकते, पेरेंट कह सकते हैं। ग्रुपिंग तो नॉर्मली है, लेकिन पेरेंट कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा, इस पे क्लिक करूँगा, हैट पे,
और फिर इस पे क्लिक करूँगा और फिर कीबोर्ड पे एक शॉर्टकट की है कंट्रोल पी, ठीक है। या आप ऑब्जेक्ट में आएंगे और यहाँ पर है पेरेंट और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, आप इस पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली एक ग्रुप में चला गया, ठीक है। यहाँ पर फिर हमारे पास और क्या क्या है, जैसे ये है, ये है, ये है और ये है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, हम जब सर हिलाते हैं तो ही हमारा नोज़ और हमारी आंखें और माउथ उसके साथ हिलते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हम आंख ऐसे हिला रहे हैं तो हमारा सर उसके साथ हिल रहा है, ठीक है। इसको पेरेंट और चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो इस वाले हेड में हमारे पास पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है और चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है, कोई बता सकते? एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपने करना क्या होता है कि आपने सबसे पहले चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है पेरेंट करने के लिए। इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, ये हमारे चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैं। और सबसे एंड में पेरेंट वाला ऑब्जेक्ट क्लिक करें और फिर कंट्रोल पी या ऑब्जेक्ट में जाएं, पेरेंट करें, कंट्रोल पी क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो हमारे पास पेरेंट कौन सा था, स्नोमैन था ना। और उसके अंदर आप देख लो तो आपके पास वो आंखें हैं और वो है नोज़ है। इनको भी हम रीनेम कर लेते हैं। रीनेमिंग, प्रॉपर फोल्डरिंग्स, ये मेरी आदत है और मैं आपसे भी कहूँगा कि ये आदत अपना। तो अब देखो, अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो देखो हमारे पास उसकी आंखें और नोज़, वो सारी चीज़ें। इसमें ये सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी होते हैं। चाइल्ड्स को हमेशा पहले सेलेक्ट करोगे, पेरेंट को हमेशा बाद में सेलेक्ट करोगे, फिर कंट्रोल पी क्लिक करोगे तो फिर आपके पास जिस तरह आपको पेरेंट चाइल्ड चाहिए वो होगा, ठीक है। वैसे कंफ्यूज नहीं होना अगर आपको अभी इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही, या आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास ये इन तीनों में से अब बॉडी में और सर में कौन सा पेरेंट हो सकता है और कौन सा चाइल्ड? बॉडी में और सर में हाँ बॉडी करंट और सर में होता है। एग्जैक्टली हम जब चलते हैं तो हमारा सर भी हमारे साथ ही चल रहे होते हैं ना, तो हमारी बॉडी हमारी पेरेंट है ना। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, हमने पहले इसको सेलेक्ट किया और फिर हमने क्या सेलेक्ट किया, ये वाला स्फेयर, ठीक है। इस पर क्लिक करें, कंफ्यूज नहीं होना प्लीज़, इसमें कंट्रोल पी करें, ऑब्जेक्ट करें, ठीक है। तो अब अगर मैं इस वाले स्फेयर को मूव करूंगा तो हमारे पास पूरी बॉडी हिल रही है, ठीक है। अब एक और हिस्सा भी है, तो चलो अब बताओ अब कैसे करूंगा। तो सर फिर तो हाथ ही पेरेंट होगा, नीचे वाला जो स्पेयर नीचे वाला हिस्सा होगा, नहीं, जब हम चल के जाएंगे तो हाथ पीछे रहेगा, वो पेरेंट वो तो अभी हमने किए नहीं, वो करने हैं ना। अब भी बॉडी का तो बताओ, मतलब बिना हाथों के इंसान भी हमने देखे हैं, अभी पहले बॉडी को तो करो ना। अरे यार, इस पे क्लिक करो, ठीक है, और फिर शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक करो, ठीक है। हमारे पास ये भी है लेकिन ये ऑलरेडी उसके अंदर है ना ग्रुप के। तो इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, कंट्रोल पी करो, ठीक है। ऐसे ही मूव होगा ना ये, बता गिरता तो पीछे ही है। हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास चाइल्ड हो गए। अब इन हाथों में चलो बताओ, इसमें कौन सा पेरेंट होगा और कौन सा चाइल्ड? बॉडी पेरेंट बॉडी को छोड़ दो, हाँ हाथ बताओ। हाथ को चाइल्ड हो गया। नहीं नहीं, भूल जाओ कि यहाँ पर कोई बॉडी है, यहाँ पर सिर्फ हाथ है और उसकी उंगलियां हैं। तो फिंगर से वो चाइल्ड होंगी और जो आर्म्स है वो एग्जैक्टली क्योंकि हम हाथ हिलाते हैं तो हमारी उंगलियां उसके साथ हिल रही होती है ना, ठीक है। ओके, आगे उंगलियां नहीं होंगी, है आगे उंगलियां नहीं होती, आगे उंगलियां नीचे तो उंगलियां हम जब चल के जाते हो हाथ 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 जाता है उंगलियां नीचे इन- हाथ नहीं लाने से। मैं इसको बोलता हूँ तुम ठीक कह रहे हो, बस इसका यही जवाब है, ठीक है। ये मेरी दूसरी क्लास में एक लड़की है, आप सिखा रहे होगे उधर समोसा बनाना,
वो आपसे एंड में सवाल करती है, सर वो पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं, तो मैं उसको कहता हूँ हाँ बिल्कुल ओके, ठीक है। तो इसके साथ हमने वैसे ही करना है। ओके, तो पहले हमने चाइल्ड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, फिर हमने देखो ये इसलिए करना होता है ना कि समटाइम्स आपको इसमें एनिमेशन डालनी पड़ सकती है, तो फिर एनिमेशन में आप फंसोगे। तो इधर एनिमेशन नहीं है, लेकिन समझाना ज़रूरी है क्योंकि एनिमेशन में जब हम जाएंगे तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए एज अ कॉन्सेप्ट आज इसको क्लियर करो। तो मैंने उंगलियां सेलेक्ट की, फिर उसका बाजू सेलेक्ट किया और फिर कंट्रोल पी किया, तो ये हमारे पास एक हैंड हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पर उंगलियां, ठीक है, और फिर सबसे एंड में पेरेंट। दूसरे सॉफ्टवेयर में ये बड़ा इजी है, इन्होंने थोड़ा सा वो किया होगा, कंट्रोल पी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या हो सकता है कि हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, और क्या है इसमें, बस और कुछ नहीं है। अब हमने इसको कलर करना है, ठीक है, लेकिन मुझे नीचे एक वो भी चाहिए, एक फ्लोर सा भी इसके लिए चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि एक सर्कल या प्लेन या कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर ऐड मिश, और यहाँ पर मैं एक सर्कल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये वाली जो सेटिंग्स है ये आपके पास यहाँ पर भी अवेलेबल होगी, और ये वाली सेटिंग F9 का बटन क्लिक करोगे, F9, तो भी ये सेटिंग आएगी। तो इसका रेडियस मैं बढ़ा देता हूँ ऑलमोस्ट इतना, ठीक है, और अलाइनमेंट ठीक है, बाकी ठीक है। और यहाँ पर फाइल टाइप इन्होंने नथिंग लिखा हुआ है, तो नथिंग का मतलब ये है कि ये एक लाइन ही बनी हुई है, इसके फेसेस नहीं है, एज है लेकिन फेस नहीं है, ठीक है, सेंटर से ये खाली है। तो हमने सेंटर में भी भरना है, तो हम आएंगे नथिंग की जगह ये हम एन गॉन कर लेंगे, तो हमारे पास ये सेंटर से भी भर जाएगा। ये क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, हम आगे देखेंगे। इधर देखो हमारे पास रेडियस हो गए, सारी चीज़ें, वर्टिसेस आप इसमें बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। अगर आपको बहुत सॉफ्ट चाहिए तो आप ये वर्टिसेस बढ़ाओ, ठीक है। तो ये मैंने हल्का सा इतना कर दिया। ये चीज़ें तो जी हमारी हो गई, मॉडलिंग हमारी हो गई है। अब हमने इस पर कलरिंग करनी है, ठीक है। तो कलरिंग कैसे करनी है, तो दूसरे सॉफ्टवेयर में भी सेम ही है, इसमें भी है कि आपके पास दो किस्म की मटीरियलिंग होती है। एक जो आप ये व्यू पॉट के अंदर देख रहे हो, तो अगर आप कहते हो कि जी मुझे व्यू पॉट के अंदर ही ये कलरफुल होना चाहिए और मुझे ये सेम ही दिखना चाहिए, तो व्यू पॉट के लिए ब्लेंडर में ये अलग अलग है, दूसरे सॉफ्टवेयर में ये सेम ही होता है, एक ही मरतबा कलर अप्लाई करना होता है। ब्लेंडर में आप व्यू पॉट के लिए अलग कलरिंग करते हो, और अगर सेम कलर आपने रेंडरिंग में भी देखनी हो तो फिर उसके लिए अलग प्रॉपर मटेरियल अप्लाई करना होता है, ठीक है। जो दूसरी जितनी भी 3D सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें क्या होता है कि उनमें एक ही मरतबा मटेरियल बनाओ और रियल टाइम रेंडरिंग उसमें होती है। जैसे कल मैडम बता रही थी, ऑक्टेन हो गया, वीरे हो गया, रेड शिफ्ट हो गया, इस तरह के अगर आप टूल्स यूज़ करते हो रेंडर, तो आपको इधर भी वो प्रॉपर रेंडर वाला सीन दिखाता है। तो यहाँ पर भी है वैसे, अगर मैं जाऊँ यहाँ पर क्लिक करूँ, ये हमारे पास है व्यूपोर्ट शेडिंग। अगर मैं इसको ऑन करूँ तो ये हमारे पास इस तरह दिख रहा है, और अगर मैं रेंडरिंग वाला इसको ऑन करूँ तो एक्चुअल में ये हमारे पास इस तरह दिख रहा है। जब हम रेंडर करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, अगर आप करीब से देखो ना तो आपको यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइन्स सी नज़र आ रही है, उधर आ रही है नज़र, ठीक है। ये डॉटेड सी लाइंस है, छोटी छोटी लाइंस है, ये वो पेरेंट और चाइल्ड और वो सिलेक्शन वाली लाइंस है। तो अगर आपने ये रखनी है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन हमें इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, ये आपका मॉडल ऐसे ही गंदा सा दिखाता है। तो आपने यहाँ पर आना है, इधर क्लिक करना है। मुझे उर्दू में जो भी वर्ड्स आते हैं मैं वो यूज़ कर लेता हूँ, तो समटाइम्स अगर कोई वर्ड बुरा लगता है तो आई एम सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशनशिप लाइन्स, आपने इनको अनचेक करना है तो वो गायब हो जाए, ठीक है। ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं। रिश्ते तोड़ने में हम माहिर हैं, ठीक है। इसको हमने ऐसे कर दिया। नेक्स्ट अब मैंने क्या करना है, अब मुझे थोड़ा सा इस पर कलरिंग करनी है। तो बहुत सिंपल है, आपने सबसे नीचे आना है और यहाँ पर है मटेरियल, आपने इस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर न्यू मटेरियल पे क्लिक करना है। तो मैं न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ और मेरे पास एक मटेरियल बन गया है। और सबसे पहले ना मैं इस कैप को रेंडर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर
लिख देता हूँ हैट, ठीक है। और अगर मैं इसमें कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, आई होप, ओके। तो ये वाले जो कलर्स हैं, अगर ये आप अप्लाई करोगे, यहाँ पर ब्लैक है या वाइट है या ग्रीन है, जो भी आप अप्लाई करोगे, तो रेंडरिंग में भी वो कलर नज़र आएगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे अब व्यू पोर्ट में भी देखना है, तो आपने नीचे आना है और यहाँ पर होगा व्यू पोर्ट डिस्प्ले, इस पे आए और इसको क्लिक करें। और फॉर एग्जांपल मैं इसको, नॉट दिस वन, सॉरी, गलत चीज़ हमने कर ली, कंट्रोल जी। पहले इसको क्लिक करें, फिर यहाँ पर आए और इसको आप हैट का टेक्सचर दें, हैट, एंटर करें, ठीक है। हम न्यू मटेरियल बना लेते हैं, कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं हैट 2 का नाम दे देता हूँ, चलें, ठीक है। और फिर हम नीचे आएंगे और यहाँ पर है व्यू पोर्ट डिस्प्ले, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी मुझे कलर्स नज़र आने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ हल्का सा। तो देखो मुझे यहाँ पर भी अभी मैंने रेंडर भी नहीं किया, लेकिन मुझे एक्चुअल में वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट, इस पर क्लिक करें तो ब्रिम पे भी हमने वही हैट 2 वाला मटेरियल अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी ब्लैक कलर तो बनाया है। फिर हमारे पास यहाँ पर आंखें हैं, ये आंखें तो नहीं है एक्चुअली, ये बटन्स हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे और इसको भी हमने ब्लैक ही करना है, तो मैं हैट 2 पे ही क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी क्लिक करें और यहाँ पर आएँ और हैट 2, ठीक है। फिर हमारे पास ये नोज़ उसका रह जाता है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, न्यू मटेरियल बनाऊँगा इसके लिए और इसको मैं नाम दे देता हूँ नोज़, ठीक है। और मैं नीचे आता हूँ, ये मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट ही मटेरियल बनाकर अप्लाई करते हैं, जस्ट आपको समझाने की खातिर मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। नोज़ हमारे पास होगा थोड़ा सा, ये कैरेट होता है ना, गाजर लगाया होता है ना, तो हम कैरेट सा कोई कलर देख लेते हैं, तो मैं ऑरेंज टाइप का कुछ देख लेता हूँ, ये हो गया। फिर हमारे पास ये हैंड्स हैं, ये ब्राउन होते हैं ना, स्टिक्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको नाम दे देता हूँ स्टिक। देखो जब आप प्रॉपर रीनेमिंग करते हो ना, तो ये चीज़ें आप बार बार यूज़ कर सकते हो, इसमें ये फ़ायदा होता है। तो मैंने स्टिक का कर दिया, यहाँ पर आया और इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं और थोड़ा सा डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्टिक हो गया। और अब मैं एक एक पे अप्लाई नहीं कर सकता, मुझे सब पे एक साथ ही अप्लाई करना है, तो वो भी बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जो आपके पास जिस पे अप्लाई है कलर, आप उसको क्लिक करो ऐसे कर, ठीक है। और फिर साथ में ये दूसरे भी क्लिक करो, इनको सेलेक्ट किया और इनको भी सेलेक्ट किया, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पर है कॉपी मटेरियल टू सेलेक्टेड, तो वो सब पे इकट्ठे भी चला जाए। इसकी समझ आई? ओके, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया ताकि अगर कलर में फर्क है, लाइट है ना डार्क है। अच्छा, अब मैंने सेम ही कलर अप्लाई किया है, लेकिन वो इधर ऑटोमेटिकली लाइटिंग भी है। अभी तो हमने लाइटिंग की भी नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास रहती है ये बॉडी और प्लस ये नीचे वाला एरिया, तो इन सब पे एक ही कलर जाना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर एक और मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ, और इसमें कुछ नहीं है, स्नो वाइट ही होता है, तो इसको हम मज़ीद वाइट कर देते हैं। और इसको हमने नाम नहीं दिया, तो हम इसको नाम दे देते हैं स्नो, ठीक है। तो इस पर अप्लाई हो गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ये प्लस ये, फिर मैं यहाँ पर आया, कॉपी मटेरियल टू सेलेक्टेड, तो सब पे वो अप्लाई हो गया, ठीक है।
तो ये हमारे पास इसकी कलरिंग वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं। कोई प्रॉब्लम है बताओ? कलर अप्लाई तो नहीं हुआ। नहीं, वाइट पहले हल्का वाइट था, मैंने थोड़ा ज़्यादा वाइट। अच्छा चलो 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 चलो, कोई मसला नहीं। ये देखिए सर, देखो देखो देखो, ठीक है, मैं एक न्यू मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ। सफेद कलर का सर, हैं? रेड कलर का कर देना। हाँ हाँ, ब्लड वाला बता देते हैं। ये ध्यान होगा। अरे कंट्रोल जी कर लेते हैं, चलो। इस पे ऑलरेडी मैंने स्नो अप्लाई किया था ना, तो मैं जाता हूँ इसको, चलो थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देते हैं। ये ठीक है? सर ये तो ही है, हैं? स्नोमैन की तो ही है। मैं इधर कपड़े थोड़ी बेच रहा हूँ कि आपको अलग अलग कलर दूँ। अब आपको समझ नहीं आ रही कलर की, तो मैं क्या करूँ? नहीं ठीक है, वाइट और ग्रे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, इसलिए समझ नहीं आ रही थी। एनी हाउ, मैंने इसको येलो कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास मटेरियल कौन सा था? स्नो वाला। ये हमने येलो कर दिया ना, तब आप इस पर क्लिक करो, लेकिन ये सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी से वो कॉपी करेगा, तो वो सेलेक्ट होना चाहिए। शिफ्ट के साथ ये, शिफ्ट के साथ ये, शिफ्ट के साथ ये। हम पाकिस्तानी दुनिया में नए नए काम करते हैं, हम येलो कलर का अब वो अगर हम वो बनाएंगे तो वो लकीर के स्कीर हो जाएंगे ना। क्या? अगर सेम स्नोमैन बना दो वो तो लकीर के स्कीर हो गए ना। हाँ ऑफ कोर्स, ये पहले ऑन होना चाहिए। तो शिफ्ट के साथ ये क्या हो रहा है? चलो अभी के लिए हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसको दो जालमो। सर सेंटर में घुसा हैं? ये मैंने कहा सेंटर में घुसा गया। है ना, सेंटा गुस्सा होगी। अच्छा, इस पे क्लिक करें और हम एक न्यू मटेरियल बना लेते हैं, लेकिन इसको पहले अनलिंक करें। समझ नहीं आई? नहीं सर ठीक है, समझ आ गई। इसको मैं फ्लोर का नाम दे देता हूँ, चलें। और ये तो ऑलरेडी वाइट है, मैं मज़ीद वाइट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक स्नोमैन बन गया है। और अब हम थोड़ा सा जाते हैं ना रेंडरिंग की तरफ, कि हमने रेंडरिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो अगर मैं रेंडर में प्रीव्यू करना चाहूँ तो ये रेंडर में कैसे दिखेगा? तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये वाला बटन क्लिक कर लेता हूँ, तो रेंडरिंग में मेरे पास ये सेम ही दिख रहा है। बता सकते हैं कोई वजह? हम अभी तक शेडिंग किस चीज़ के लिए कर रहे थे? जो मटेरियल अप्लाई कर रहे थे हम, देखो व्यू ये के लिए कर रहे थे। ठीक है, एक्चुअल में हमने इस पे मटेरियल अप्लाई ही नहीं किया, ये जस्ट आपको सिखाने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा प्रोसेस किया। ठीक है, तो हमने एक्चुअल में इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करना है, तो वो यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर कलर्स चेंज करने हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, स्नो पे क्लिक कर लेता हूँ, और फ्लोर मेरे पास वाइट ही है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास स्नो था ना, तो इसको मैं अब फिर से येलो कर देता हूँ। चलें, अब देखो मैंने चूंकि नेमिंग प्रॉपर की थी ना, और जिन जिन पर वो स्नो अप्लाई था, तो जहाँ पर मैंने एक कलर चेंज किया ना, तो वो जिन जिन चीज़ों पर अप्लाई था वो सब पर इकट्ठे अप्लाई हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास ये हैट था ना, इस पर क्लिक करें, और हैट वाला मटेरियल सेलेक्ट हो गया ना, तो अगर हम ब्लैक करें तो जो जो चीज़ें इसके साथ ब्लैक थी वो सारी हमारे पास ब्लैक हो गई। ठीक है, फिर हमारे पास ये नोज़ था, इस पर क्लिक करें, तो नोज़ का मटेरियल जैसे भी आप करोगे वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या था, स्टिक्स थे, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा एक पे, और ओवरऑल स्टिक्स का वो चेंज होएगा। स्टिक का मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वो बहुत डिफरेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारे पास सारी चीज़ें हो गई। तो आप देखो मैं रेंडरिंग के मोड में हूँ और हमारे पास ये फ़ोटो बिल्कुल सही आ रही है। तो अब हम जाते हैं अपनी रेंडरिंग की सेटिंग्स में। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास रेंडरिंग की सेटिंग्स है, और यहाँ पर वो चीज़ है जो इसके बारे में मैं कल बोल रहा था कि दो ऑप्शंस है। वर्क बेंच भी है, लेकिन वो हम क्या कहते हैं, नेटवर्क रेंडरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक है ईवी और दूसरा है साइकिल्स। तो ईवी जो होता है वो सिंपल नॉर्मल एक रेंडर होता है और बड़ा जल्दी रेंडर हो जाता है। ठीक है,
लेकिन अगर आपको प्रॉपर रियलिस्टिक रेंडरिंग चाहिए तो फिर आपको साइकिल्स यूज़ करना पड़ता है। तो साइकिल जो है ये हैवी होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ना मैं अपना कोई प्रॉपर सीन सेटअप कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल में रेंडर करोगे तो आपके पास कितना एरिया नज़र आए, ठीक है। तो उसके लिए हम कैमरा की उसमें चले जाते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये N का बटन कीबोर्ड से क्लिक करोगे तो ये आएगा, और यहाँ पर जाते हैं हम व्यू में, और यहाँ पर हम कर देते हैं कैमरा टू व्यू, इस पर क्लिक करेंगे। आई होप मैं सही हूँ। ओके, कैमरा में हमें ये नज़र आ रहा है, तो रेंडर ये होगा, ठीक है। मैं कैमरा की व्यू में आया, कैमरा टू व्यू कर दिया, और फिर N का बटन दोबारा क्लिक करें, और फिर यहाँ पर कैमरे को क्लिक करें। तो अब हमने प्रॉपर अपना एक फ्रेम बनाना है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रेम बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ ऐसे करके, और थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, और हल्का फुल्का इसको सेट कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट इतना, ताकि मेरा एक चीज़ याद रखो, जब भी आप रेंडरिंग करो तो आपका जो भी प्रोडक्ट होता है ना, मेन जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटर में हमेशा होना चाहिए, तो फिर आपका पूरा इमेज बहुत प्रॉपर लगता है, ठीक है। तो इसको मैं अब हल्का सा मज़ीद रोटेट कर लेता हूँ ऐसे कर, ठीक है। तब रेंडरिंग जब हम करेंगे हमें ये चीज़ नज़र आएगी। अगर आपने लाइट की सेटिंग्स चेंज करनी है तो आप लाइट को भी चेंज कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। अभी हमने प्रॉपर लाइटिंग नहीं की, जस्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लाइट था हम वही यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रफली सा मैंने एक लाइट वो कर दी, ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास रेंडर क्वालिटी क्या आ रही है। अच्छा, इसको सेव कैसे करना है, पहले मैं ईवी पे चेक करता हूँ, फिर दूसरे पे। तो सेव कैसे करना है, आउटपुट सेटिंग, तो आपने यहाँ पर आना है, साइज़ आप ये भी रख सकते हो, या यहाँ पर आओ तो कोई भी आप यहाँ से प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हो, 4K 3K 1K 2K जो भी करना है। लेकिन अगेन 1920x1080 जो है ये हमारे पास नॉर्मल एक साइज़ होता है। रेंज जो है 25 फ्रेम्स पर सेकंड करना है, 30 फ्रेम्स पर। अब ये वीडियो एडिटर्स को ज़्यादा पता होता है। एनिमेशन, जब आप एनिमेशन करोगे तो फिर वीडियो ही निकालोगे ना, तो वो फ्रेम बाय फ्रेम होती है, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो अब हम बाद में चेंज करेंगे फिर। और ये कह रहा है कि रेंज कितनी रखनी है, तो ये कहता है कि 1 से 250 फ्रेम्स। तो हमारे पास एनिमेशन है नहीं, तो आप इसको 1 by 1 भी कर सकते हो, क्योंकि एक स्टिल ही फ्रेम है, ठीक है। और नीचे क्या है, आउटपुट किधर सेव करनी है, तो आउटपुट इधर से भी चेंज कर सकते हो आप, कोई भी आउटपुट दे सकते हो। डी में सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, कहीं पर भी सेव कर सकते हो, लेकिन इससे भी आसान तरीका है अगर इन केस ये स्टिल इमेज आपने रेंडर करना है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल। कौन सी फॉर्मेट में सेव करना है, PNG, JPEG, टारगा, BMP, कोई भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो है तो आप यहाँ पर MPEG वीडियो भी कर सकते हो। एनी हाउ फ़िलहाल हम एक ही फ्रेम कर रहे हैं, तो मैंने ये कर लिया। तो ये मेरे पास सेटिंग्स हो गई, ये मेरे पास रेंडरिंग की सेटिंग हो गई, और EV वाला ऑप्शन जो है वो हमने सेलेक्ट किया है। तो अब आप आएंगे यहाँ पर रेंडरिंग में, और रेंडर इमेज पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह रेंडर हो रहा है, ठीक है। EV ऐसे रेंडर कर देते हैं। अब जाते हैं ना, हम वो दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। EV की जगह हम जाते हैं साइकिल्स में, ठीक है। और जब आप साइकिल पे क्लिक करते हो और फिर आते हो यहाँ पर रेंडर और रेंडर इमेज, तो आप बैठे रहो और उसको देखते रहो, ये थोड़ा थोड़ा रेंडर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, मैं इसलिए तो रो रहा हूँ, या वीरे होता ना, उसने अभी तक रेंडर भी किया इससे अच्छी क्वालिटी में। सर आप इसका साइज कम कर देते हैं 4000 चाहिए जी था। जी, क्या बोल रही है महविश? सर आप इसका सैंपल साइज कम कर देते हैं, तो 4000 में आप कम कर देते हैं। नहीं सैंपल साइज आपका कम कर देते हैं। नहीं, अभी पहले 4000 में है ना, ये तो बहुत टाइम लेगा।
आई नो, मैं जस्ट इनको इसका आप सैंपल साइज कम कर देना, वो 4000 में बहुत टाइम लेगा ये तो। अरे मेरी सुन लो प्लीज, मेरी बात भी तो सुन लो। अभी मुझे उन चीज़ों में इनको नहीं फंसाना, पहला दिन है, ठीक है। हमारे पास एक रेंडर हो गया, ठीक है, ओके। सर आप जी अभी ना मुझे साइकिल्स में, सैंपल्स में, उन चीज़ों में इनको नहीं फंसाना, आज पहला दिन है, छोड़ दो इन बच्चों को, ठीक है। वो इन करेंगे कि इनकी ठीक है। स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हो कि मतलब देखो, अब मुझे ब्लेंडर का नहीं पता कि ब्लेंडर में ये ऑप्शन है या नहीं, लेकिन माया में, सिनेमा 4D में, 3D स्टूडियो मैक्स में, स्केच में, एक और भी सॉफ्टवेयर है, और सॉलिड वर्क्स में, उनमें एक ऑप्शन है, अगर आपके पास रैम कम है और आपके पास चलो रैम ज़्यादा भी है लेकिन आपके पास टाइम कम है और आपने बहुत हैवी सीन बनाया हुआ है और उसकी रेंडर क्वालिटी भी बहुत हाई है और आपका क्लाइंट कहता है कि जी मुझे तो 1 घंटे में चाहिए, आपने सेटिंग बड़ी अच्छी की हुई है, सब कुछ सेटिंग, एक सेटिंग दूसरी सेटिंग और पूरा दिन का है उस पर, और प्रॉपर सेटिंग की है, जिस तरह मैडम बोल रही हैं कि साइकिल्स कम करो, तो माया में एक ऑप्शन है कि आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे 1 घंटे के अंदर चाहिए, 100 फ्रेम्स हैं, ये पूरी एनिमेशन मुझे 1 घंटे के अंदर चाहिए, ठीक है। तो माया में ऑप्शन ये है कि आप उधर लिखो 60 मिनट्स, तो वो आपकी सेटिंग्स को छोड़ के जो उसको ठीक लगता है, जितना 60 मिनट्स में वो जितनी क्वालिटी निकाल सकते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो सारे वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं और खुद ही रेंडर कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको सेम वही वाली चीज़ 1 मिनट के अंदर चाहिए, 100 फ्रेम्स 1 मिनट के अंदर रेंडर करने हो, तो उधर लिखो 1 मिनट उसकी रेंडर सेटअप में, वो आपको वो पूरा सीन 1 मिनट के अंदर देगा। ऑफ कोर्स क्वालिटी डाउन, प्रीमियर में भी है, प्रीमियर में अगर हमें साइज़ चाहिए तो हम वो बिट रेट कम कर देते हैं तो हमें वैसे साइज़ आते हैं। तो मैडम जो साइकिल्स की बात कर रही है ना, तो अगर ये स्पीड बढ़ानी हो तो फिर आप साइकिल्स की वो रेशो कम कर सकते हो, जैसे अभी 4000 है तो हम 2000 1000 इस तरह नीचे आ सकते हैं, तो इसका ऑफकोर्स क्वालिटी डाउन होती है, ठीक है। तो आज मैंने उन चीज़ों में नहीं फंसाना, बोरिंग हमने नहीं करना, अभी तक इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो मैडम को तो आता है ना, तो अब देखो कैसे चढ़ चढ़ के बोल रही है, ये कम करो वो कम करो, ठीक है। देखो सर ज़्यादा लगेगा। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे नहीं लेना, ठीक है। सर हमने 2 रेंडर बनाए हैं हैं। एक स्नोमैन का बना, अब उसकी टोपी हटा देते, नीचे वाली बॉडी हटा देते, चूजा बन गया। चूजा, देखना हाँ हाँ हाँ, और ट्वीटी जो सा, इसके हाँ बाद मैं वही इसकी टांगे में। है ना, ट्वीटी सा बन जाएगा, सही बात है। अब देखो ये तो, अब आपको पता चल गया ना कि कैसे बना है, तो अब इमेजिनेशन आएगी। बात स्टूडेंट्स कहते हैं ना जी हमें आइडिया नहीं है कि क्या बनाएं, तो जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो फिर आपको आइडियाज़ खुद ही आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। महविश बुरा नहीं मानना, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। जी सर। आप बुरा मानेंगी तो फिर मैं और तंग करूँगा। ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। और हम इसके साथ मज़ीद क्या कर सकते हैं, अगर मेरे इमेज में देखो ना तो यहाँ पर एक फ़ोटो भी है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो आफ्टर इफेक्ट्स में मैंने एक चीज़ समझाई थी, HDRI लाइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे ये स्नो वाला बैकग्राउंड आपने ऐड करना है तो बहुत सिंपल है, आपने आना है यहाँ पर, आई थिंक सीन में, सीन में ही है ना, सीन में किधर है, महवेश सीन में है ना, यही है, यही है, सॉरी, वर्ड में आना है, और वर्ड में आकर आपने यहाँ पर ये कलर का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आना है, इस सेटिंग में आओगे वर्ड में, कलर, और यहाँ पर है एनवायरनमेंट टेक्सचर, आप इस पर क्लिक करो तो आपके पास ये एनवायरनमेंट आ गई, और यहाँ पर ओपन करें, और अगर आपने पहले से HDRI डाउनलोड की है, HDRI समझाता हूँ, ठीक है, कि कहाँ से कैसे डाउनलोड करनी है। तो ये मेरे पास एक HDRI है, ये दूसरी है, तो अगर आप इसमें से कोई एक HDRI लो, जैसे मैंने ये स्नो वाला लिया था, तो इसको ओपन करें तो आपके पास वो स्नो वाला बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। और अब अगर आप जाओ यहाँ पर
अच्छा, अगर आपके पास अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड लगा है कंपैटिबल, तो आप जीपीयू के थ्रू फिर थोड़ा सा इसको जल्दी कर सकते हो, ठीक है। ओके, किसका बज रहा है? ओके यार, ये अच्छा, पहले नंबर बताते हैं फिर। ओके, मैं रेंडरिंग में आऊँगा। हाँ, और रेंडर इमेज पे क्लिक करूँगा। उठा लो बच्चे, उठा लो, कोई मसला नहीं है। है ना, वो जो मैडम बोल रही है ना साइकिल का, वो ये वाला नंबर है, ठीक है, 4000 पे है। अगर आप ये कम करोगे तो ये जल्दी रेंडर होगा, लेकिन क्वालिटी डाउन होगी। तो ये बेसिक रेंडर, ये हम तब प्रॉपर फिर वो डिटेल में देखेंगे जब हम कोई एक्चुअल मॉडल बनाएंगे और फिर उसको एनिमेट करेंगे और फिर। हाँ हाँ, बना लो, हरफा बिल्डिंग बना लो। माया में भी एक बच्चे ने बनाया है, ये रूम भी पूरा बना है मेरे पास। हाँ बिल्कुल, आप उस क्लास में थे ना, उसमें वो जो एक बंदा है यहाँ पे, उसने फिर ये पूरा रूम बनाया था। इसको फिर हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया था। चलो, अगर ज़िंदगी रही, क्या कहते हैं, इस रूम को हमने बनाया, फिर इसको हम अनरियल इंजन में लेकर गए और फिर इसका हमने वीआर बनाया। और फिर मैं एक दिन वो हेडसेट लेकर आया और 50-60 स्टूडेंट थे, सबको पहना के एक एक ने वो इस रूम में घूम रहे थे। कोई इस टीवी को मार दे रहा था, कोई कुर्सियाँ फेंक रहा था। मतलब स्टूडेंट ने तो यही करना होता है उनका, बस चले। वो एक बंदे ने वो बॉटल उठा के ऐसे फेंक दी थी। ये सारा वो अपने इस रूम में वो घूम रहे थे वो हेडसेट पहनकर। और फिर जो, हाँ, वो तो नेफ्टेक के कोर्सेज थे ना, तो नेफ्टेक की तरफ से एक बंदा आया था, तो उसको भी हमने पहना दिया। वो भी बड़ा मज़े ले रहा था, वो फिर जा नहीं रहा था हमारे क्लास का टाइम सारा का, ठीक है। तो इस तरह जब आपके पास ये रेंडर हो जाए, अभी इसके साइकिल्स चल रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, ठीक है। और जब ये साफ़ सुथरा हो जाएगा तो आपने यहाँ पर आना है इमेज, और चलो इसको, ये बहुत टाइम ले लेगा। वो बेचारी कह रही थी कम करो कम करो, हम नहीं माने। सर ये HDRI की लाइटिंग भी क्या है? हाँ, वो HDR की ही लाइटिंग अप्लाई हो गई। उसमें भी आप इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सीधा सीधा भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग, मतलब मेरा ये है ना कि पहली क्लास के बाद ना आप कुछ आउटपुट निकाल कर दो मुझे, तो तब आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चलने दें तक ऑलमोस्ट 300 फ्रेम्स हो जाएं, 300 साइकिल्स, तो फिर हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। अरे यार, ये तो, चलो 300 कंप्लीट होने दें। गवर्नमेंट ने कोई ऐलान किया है ईद के बारे में कब है? 4 छुट्टियाँ बढ़ गए। मुझे तो 2 दिन आने जाने में लग जाते हैं यार, 2 दिन। हाँ, मेरी कुर्बानी तो उधर ही होती है यार, पेशावर।
जाते हुए 8 घंटे, फिर आते हुए 8 घंटे, और फिर जब इतना सफ़र कर लो ना, फिर बंदा एक दिन तक संभलता नहीं, तो 3 दिन तो आपके सफ़र में लग जाते। ओके, हमारा ये इमेज जो है वो रेंडर हो गया है। तो ये अगर ये मैंने साइकिल्स चेंज कर दिए तो 300 कर दिए, लेकिन ये जितने ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी, ये अभी भी थोड़ी थोड़ी वो हमारे पास आ रही है नॉइस सा। तो ये बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है अगर आप ज़्यादा साइकिल रखते हो, अगर आपके पास टाइम भी ज़्यादा है। तो ये हमारे पास इमेज आ गया है। तो आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट कैसे देना है, मुझे ब्लेंडर का प्रोजेक्ट नहीं भेजना, ठीक है। आपने यहाँ पर आना है इमेज, और यहाँ पर आना है सेव एज, और डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल मैं सेव करूँ, और यहाँ पर कोई भी नाम दो, कुछ भी दो, और एज अ PNG इसको सेव करो। तो मैं इसको ना 2 कर देता हूँ, स्नोमैन, और इसको सेव करो। ठीक है, और अब मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, और ये हमारे पास फाइनल इमेज बन गई। तो जब मैं असाइनमेंट दूंगा तो मुझे इस तरह एक फाइनल इमेज आप लोगों ने भेजनी है, ठीक है। अच्छा, आप लोग गूगल क्लासरूम में तो नहीं हो, आप तो अभी आए हो। मेरा नंबर है आप लोगों के पास, मेरा नंबर नोट करें। हमारे स्नोमैन को काला यारकान हुआ है, वो सारा पीला पीला हो गया। ज़ीरो 333-940-1758। आपने ना मुझे आज रात को या कल सुबह मुझे आप दोनों एक मैसेज कर दो इस नंबर पे, इस पे व्हाट्सएप है। तो हमारा एक पर्सनल गूगल क्लासरूम भी है, ठीक है। तो आपको असाइनमेंट उसके थ्रू मिलेंगे, और क्या क्या होता है, ये जो सेशन लिंक्स रिकॉर्ड होते हैं, वैसे तो वो लोग आपको डायरेक्टली लिंक्स भी भेज देते हैं नेक्स्टस्किल वाले, लेकिन अक्सर ऐसे होता है ना कि उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, आवाज़ नहीं रिकॉर्ड होती, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं 2 रिकॉर्डिंग्स लगाता हूँ, एक नेक्स्टस्किल खुद कर रहा होता है, एक मैं पर्सनल कर रहा होता हूँ। तो आप लोगों के साथ मैं वो पर्सनल रिकॉर्डिंग भी शेयर करूँ, वो यूट्यूब का लिंक होता है। जब आपका कोर्स ख़त्म होगा तो नेक्स्टस्किल के सारे लिंक्स ख़त्म हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे ये सारी वीडियोस, मेरे वाले नहीं डिलीट होंगे, ठीक है। तो आप गूगल क्लासरूम में मुझे ज्वाइन कर लो, एक लिंक भेजूंगा, आपने जस्ट क्लिक करना है, आप खुद ही ज्वाइन हो जाओ। तो उस पर हमारी कम्युनिकेशन, और आपने असाइनमेंट भी उधर ही सबमिट करनी है। असाइनमेंट कैसे सबमिट करनी है उसमें एक वीडियो है, वो मैं आपको फिर पॉइंट आउट कर दूंगा एक मरतबा आप ज्वाइन करो, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज़। कल जैसे बोरिंग तो नहीं था ना, आज तो सही था। ऑनलाइन लोगों में से किसी का please? नो सर। महविश कुछ है, बताएं प्लीज़। नहीं सर। ओके महविश, आपने मुझे थ्रू आउट सर ब्लेंडर मैंने में हेल्प करनी है, ठीक है। मैं अक्सर चीज़ें भूल जाता हूँ तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। जी सर। ओके अच्छा जी, कुछ सर, मैंने बताने दोबारा अपडेट किया है तो वो फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, अब अपडेट कर लिया, डाउनलोड किया हो तो गया। जी जी सर, अब हो ओके, गया। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ज़बरदस्त है। Okay, और चलो, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना महविश, मैं बंद करने लगा हूँ। ओके सर। ओके, थैंक यू।